स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी में। तो आज के वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी निबंध करने वाले हैं। चाहे आपका क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि निबंध कैसे लिखें, लिखने का बेस्ट तरीका कौन सा है और 10 मार्क्स कैसे लाए और 10 महत्वपूर्ण निबंध। इस वीडियो में 10 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध आपको बताया जाएगा जो हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक बेस्ट निबंध कैसे लिखे ताकि हमारा 10 मार्क्स पूरा आए, एक भी नंबर ना कटे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसे लिया है। वो किस पर है? वो बाढ़ पर है। किस पर है? बाढ़ पर है। तो मैं इसको लिख के दिखाऊंगा कि लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से लिखा जाए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स पक्का आए। चलिए वीडियो को हम देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम देखते हैं लिखने का तरीका। तो बाढ़ एक निबंध है जो मैंने लिया है। ये बाढ़ जो निबंध है ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है, इसको याद कर लेना है आपको। इसके अलावा मैं 10 ऐसे में आपको ऐसे दूंगा जो हर साल पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को पहले देख लेते हैं, फिर आपको मैं लास्ट में 10 इम्पोर्टेंट ऐसे बताऊंगा। तो बाढ़ लिखने का तरीका क्या है? तो कोई भी आपका ऐसे हो तो पहले हमको क्या लिखना है? परिचय लिखना है। क्या लिखना है? परिचय लिखना है। यानी जैसे बाढ़ है तो बाढ़ के बारे में बताना है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ क्यों आता है, बाढ़ से क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा बाढ़ के बारे में आपको क्या कर देना है, बता देना है। यहाँ पे मैंने बाढ़ लिया है, चाहे कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, छात्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पहले बताना है 3-4 लाइन। और आपको जब भी आप क्या लिखें, ऐसे लिखेंगे तो आपको कम से कम कितना पेज में, 2 पेज में, या फिर आपका 2 नहीं हुआ तो कम से कम कितना पेज में, आपको 1.5 पेज में ऐसे लिखना है। तभी आपको क्या मिलेगा? 10 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बाढ़, तो बाढ़ क्या है इसके बारे में लिखा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक वर्षा या नदियों के जलस्तर बढ़ने से भूमि डूब जाती है। बाढ़ आने से पूरा जन जीवन प्रभावित हो जाता है। इससे भारी मात्रा में, आगे देखते हैं, भारी मात्रा में जन धन का नुकसान होता है। एक जगह पर बहुत अधिक मात्रा में पानी का आ जाना बाढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। इस तरीके से हम क्या करना है, पहले बाढ़ के बारे में बता देना है, फिर ये हम बताएंगे कारण कि बाढ़ क्यों आते हैं। तो कारण बताना है। तो कारण पे क्या है? कारण कि भारी वर्षा, बांध टूटना, नदियों का उफान, वनों की कटाई या फिर जल निकासी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और भूमि असंतुलन होना। तो इन कारण से क्या होते हैं? बहुत ही भयानक बाढ़ आते हैं। इसके अलावा आपको क्या लिखना है? इसके अलावा आपको बताना है कि जो बाढ़ जो है तो बाढ़ का दृश्य कैसा होता है, बाढ़ कैसा दिखता है। तो दृश्य लिखना है। दृश्य मतलब नजारा। तो चारों ओर पानी, डूबे हुए घर, रोते लोग, बहती वस्तुएं और बाढ़ का दृश्य बहुत ही भयानक होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको 10 मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फिर आपको क्या लिखना है? इसका हानि लिखना है, इसका लाभ लिखना है, किससे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने इसके बाढ़ से क्या लिख लिया है कि बाढ़ से क्या क्या लाभ होते हैं। चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है तो आपको लाभ लिखना है और हानि भी आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लाभ लिखा है कि जो बाढ़ आते हैं तो बाढ़ से हमें क्या लाभ होते हैं। तो बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी फैलती है, भूमिगत जलस्तर बढ़ता है, नई भूमि उपजाऊ होती है और मत्स्य पालन में लाभ होते हैं। तो बाढ़ आने से हमें इन सारे क्या मिलते हैं? इन सारे चीजों का हमें लाभ मिलता है। फिर देखते हैं कि हानि, यानी ये बाढ़ आने से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होता है। तो फसल नष्ट होती है। जब बाढ़ आते हैं तो बाढ़ में क्या होते हैं? बहुत सारा फसल नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, घर उजड़ते हैं। बहुत सारे घर ऐसे बने होते हैं जो उजड़ जाते हैं, जानवर मरते हैं, लाखों संख्या में क्या हो जाते हैं? जानवर मर जाते हैं। और बीमारियां फैलती है। इतना ही नहीं, और बीमारियां भी क्या होती हैं? फैलती है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारा जीवन क्या हो जाता है? अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई सही तरीके से हमारा जीवन नहीं चल पाता है। फिर देखेंगे लास्ट में हम क्या लिखना है। फिर हमें लास्ट में लिखना है
कि बचने का उपाय, यानी हम बाढ़ से किस तरीके से बच सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। क्या लिखना है लास्ट में? निष्कर्ष लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बचने का उपाय। तो वन संरक्षण करें, मतलब हमें क्या करना है? पेड़ पौधे का सुरक्षा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा लगाना है, पक्के बांध बनाना है, समय पर चेतावनी देना है। समय पर क्या करना है? आपको चेतावनी देना है। थोड़ा सा और आगे पॉइंट है, जल निकासी सुविधाएं बनाना है, मिलकर सहयोग करें और आपदा प्रबंधन अपनाएं। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको 10 इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिखे निबंध। क्या लिखे? कमेंट में लिखे निबंध लिखे, ये आपके पास टॉपिक पहुंच जाएगा। और वहां से नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में इस 10 इंपोर्टेंट टॉपिक को डाल दूंगा, वहां से जाकर आप ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।